तो हेलो स्टूडेंट, अभी हम देखने जा रहे हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ डीएमटी। ओके, अब मतलब हमने डी मॉरिस थ्योरम पहले देख चुके हैं, तो यहाँ पे उसके अलग अलग फॉर्म हैं डी मॉरिस थ्योरम और उसके सब कुछ एग्जांपल भी देखने वाले हैं। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ डीएमटी में ज़्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले मैं आपको डी मॉरिस थ्योरम क्या है वो बताना चाहूँगा। जैसे डी मॉरिस थ्योरम में हमने क्या देखा था, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर एन इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये देखा था। ठीक है, ये काय में देखा था, डी मॉरिस थ्योरम में देखा था। अब इसके डिफरेंट फॉर्म, अब आप सोच रहे होंगे डिफरेंट फॉर्म में क्या देखने वाले हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं। डिफरेंट फॉर्म में सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ मतलब उसकी पावर जो है n है, तो यहाँ माइनस n होगी पावर। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस साइन है तो कई जगह माइनस हो जाएंगे साइन, कई जगह मतलब तीसरे फॉर्म में दोनों भी माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसे डिफरेंट फॉर्म देखने वाले हैं। तो चलिए अभी हम देखने वाले डिफरेंट फॉर्म। तो चलिए आइए देखते हैं डिफरेंट फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पे, देखिए। तो चलिए डिफरेंट फॉर्म के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे दिया है सबसे पहले पहला cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी माइनस n दिया है, क्योंकि अगर कभी यहाँ n लेता तो वो डी मॉरिस थ्योरम का मतलब प्रूफ हो जाता। ठीक है, तो इसलिए माइनस लिया है यहाँ पे। तो देखिए माइनस लिया है तो क्या होगा यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम cos ऑफ माइनस n थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस n थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे cos ऑफ n थीटा माइनस आई साइन ऑफ n थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक फॉर्मूला है, जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो इस तरह से ये अप्लाई करके यहाँ कॉस ऑफ एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा मिला है। ठीक है, चलिए सेकंड फॉर्म देखेंगे अभी हम डीएमटी का। तो इसमें डिफरेंट फॉर्म में क्या आएगा, देखिए कॉस ऑफ थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर एन। ठीक है, जिससे पहले मैं देखा था यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, अभी क्या देख रहे हैं यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। ये सेकंड फॉर्म डीएमटी का। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म का सेकंड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिर सबसे पहले क्या होगा कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस आई साइन ऑफ माइनस थीटा टू द पावर एन। ठीक है, तो यहाँ देखिए कॉस ऑफ माइनस एन थीटा, ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस चाहिए था, प्लस आई साइन ऑफ, क्या होगा आई साइन ऑफ माइनस एन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा फिर कॉस एन थीटा, ठीक है, प्लस आई साइन एन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से मिलेगा अपने को कॉस थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। अभी हम थर्ड फॉर्म देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर माइनस एन था, तो cos थीटा माइनस आई साइन एन थीटा मिला। यहाँ cos थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर एन था, तो यहाँ अपने को cos थीटा, सॉरी यहाँ पे देखिए माइनस चाहिए, होता है गलती कहीं कई बार। ठीक है, तो यहाँ पे cos एन थीटा माइनस आई साइन थीटा मिला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पावर एन था, यहाँ माइनस तो पावर प्लस थी। अब यहाँ पे तीसरे फॉर्म में क्या होगा, देखिए तीसरे फॉर्म में cos थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर माइनस एन। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों जगह माइनस है। ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह क्या है, माइनस है। तो देखिए क्या मिलेगा अपने को, कॉस ऑफ माइनस एन थीटा माइनस आई साइन ऑफ माइनस एन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलता है अपने को, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा मिला है। ठीक है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब इसके बाद हम देखने वाले एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखने वाले डिफरेंट एग्जाम्पल। ठीक है, तो अभी हमने डिफरेंट फॉर्म ऑफ डीएम देखा, उस पर कुछ एग्जाम्पल है वो देखेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या दिया है, शो दैट cos x1 प्लस आई साइन x1 इंटू cos x2 प्लस आई साइन x2 अप टू सो ऑन cos xn प्लस आई साइन xn इज इक्वल टू cos ऑफ, यहाँ एक cos है, cos ऑफ x1 प्लस x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn प्लस आई साइन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn। ठीक है, तो अपने को क्या करना है,
ये दिया हुआ है अपने को, ये शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आएगा जी, cos x1 प्लस आई साइन x1 एंड cos x2 प्लस आई साइन x2 प्लस अप टू सो ऑन, सॉरी इनटू अप टू सो ऑन cos xn प्लस आई साइन xn, ओके। तो यहाँ पे देखिए अब क्या बोलेंगे, बाय यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला में हमने क्या देखा था, तो थोड़ा इन शॉर्ट बताऊंगा। यूलर्स फॉर्मूला में हमने देखा था कि क्या देखा था, e टू द पावर आई एक्स इज इक्वल टू क्या देखा था, cos x प्लस आई साइन x, ऐसा कुछ देखा था हमने यूलर फॉर्म में। तो चलिए सेम थिंग यहीं पे देखने वाले हैं हम यूलर्स फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ बोलेंगे बाय यूलर्स फॉर्मूला, तो क्या आएगा जी, e टू द पावर आई एक्स वन इंटू e टू द पावर आई एक्स टू इंटू अप टू सो ऑन इंटू e टू द पावर आई एक्स एन, ओके। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लॉ यूज करते हैं, अगर बेस सेम रहे तो क्या रहेगी, पावर के एडिशन। तो एक्सपोनेंशियल के रूल के हिसाब से अगर देखा जाए, e टू द पावर आई एक्स वन प्लस आई एक्स टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस आई एक्स एन, ओके। अब देखिए यहाँ पे से कॉमन आई निकलेगा, तो क्या निकलेगा, e टू द पावर आई, तो x1 प्लस x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn, ओके। तो यहाँ पे अपने को क्या मिला, ये मिलता है। तो यहाँ पे देखा जैसे हमने क्या निकला, आई कॉमन निकला, x1 प्लस x2 प्लस अप टू सो ऑन xn मिला हमें, ठीक है। तो अभी देखिए आगे क्या होता है, जैसे मैं यहाँ थोड़ा फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अब यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई किया था, यूलर्स फॉर्मूला क्या था, e टू द पावर आई एक्स इज इक्वल टू cos x प्लस आई साइन x, ऐसा फॉर्मूला था। हमने यहाँ पे वो अप्लाई किया, तो यहाँ हर एक टाइम का e टू द पावर आई एक्स वन इंटू e टू द पावर आई एक्स टू अप टू सो ऑन e टू द पावर आई एक्स एन मिला, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अगर बेस सेम रहे तो पावर के एडिशन करते, जैसे हमने ये फॉर्मूला पहले देख चुके हैं। तो e टू द पावर आई एक्स वन प्लस e टू द पावर आई एक्स टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस e टू द पावर आई एक्स एन, ठीक है। अगर यहाँ पे लगे तो मैं यहाँ रीजन भी मेंशन करता हूँ, अगर कभी बेस यहाँ जरूरत नहीं रीजन मेंशन करने का, आपको पता ही है जिससे, ठीक है। अब यहाँ पे आई कॉमन निकला, इन सब में आई कॉमन निकला, तो क्या मिलता है, x1 प्लस x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn, ठीक है। अब ये टर्म देखिए अपने को क्या मिलना चाहिए, जैसे ये टर्म मिलती है, जैसे यहाँ पे क्या आएगा फिर, cos ऑफ x1 प्लस इज इक्वल टू cos ऑफ x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn प्लस आई साइन ऑफ क्या मिलता है, x1 प्लस x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn। इस तरह से RHS प्रूफ होता है, ठीक है। सो यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखने जा रहे हैं यहाँ सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई में क्या दिया है, cos 3x प्लस आई साइन 3x टू द पावर 5 इंटू cos 2x माइनस आई साइन 2x टू द पावर 3, cos 5x माइनस आई साइन 5x टू द पावर 4, cos 5x, यहाँ पे cos 5x चाहिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, cos 5x माइनस आई साइन, सॉरी यहाँ पे cos x से दिया है, हाँ cos x माइनस आई साइन x स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉलो अपने को यहाँ क्वेश्चन दे चुका है उन्होंने, तो यहाँ पे अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, वी हैव, इसको डिनोट करेंगे, a ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा जी, cos ऑफ 3x प्लस आई साइन 3x टू द पावर कितना दिया है 5 इंटू cos ऑफ 2x माइनस आई साइन 2x टू द पावर 3 अपॉन क्या दिया है cos ऑफ 5x माइनस आई साइन 5x टू द पावर 4 इंटू cos x माइनस आई साइन x टू द पावर 2, ठीक है। इस तरह का ये a ऑफ x इज इक्वल टू हो गया। अब आपको मालूम है यहाँ पे इतने पार्ट को अगर देखा तो अपने को यूलर्स फॉर्मूला की आदत है, जैसे e टू द पावर सॉरी cos x प्लस आई साइन x कितना क्या होता है e टू द पावर आई एक्स होता है, तो यहाँ पे कितना होगा जी e टू द पावर 3i x, ओके। यहाँ पे कितना होगा e टू द पावर 3i x टू द पावर 5, ठीक है। यहाँ लगे तो मैं बोलता बाय यूलर्स फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या मिलेगा e टू द पावर 3i x टू द पावर 5 इंटू क्या मिलेगा e टू द पावर
2ix, ठीक है, यहाँ पे e टू द पावर माइनस 2i मिलेगा, सॉरी यहाँ पे माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, इसलिए यहाँ पे हमने दिया e टू द पावर माइनस 2ix टू द पावर 3 अपॉन क्या आएगा जी, देखिए e टू द पावर माइनस 5ix टू द पावर 4 इंटू, यहाँ पे भी माइनस है इसलिए माइनस लिया, ठीक है, और क्या आएगा यहाँ पे e टू द पावर माइनस क्या है यहाँ पे x ही है, तो मतलब यहाँ पे आएगा माइनस ix टू द पावर 2, ठीक है। आई होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लॉ अप्लाई होता है, अगर बेस सेम है तो सॉरी यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल पावर अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे देखिए आगे क्या होगा, इस साइड में लिखता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे क्या होगा, अभी यहाँ पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो पावर के मल्टीप्लीकेशन में देखिए क्या होता है, e टू द पावर 5 3 से कितना होगा 15ix, ओके, इंटू e टू द पावर माइनस 6ix, ठीक है, अपॉन क्या होगा यहाँ पे देखिए 4 5 20, तो e टू द पावर माइनस 20ix इंटू e टू द पावर माइनस 2ix, ठीक है। तो यहाँ पर पावर का मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। अभी क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे हमने वैसे देखा जाए तो यहाँ ए टू द पावर एम टू द पावर एन, मतलब ए टू द पावर एम एन एक्सपोनेंशियल अप्लाई किया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, अगर बेस सेम है तो पावर की क्या हो जाएंगे, फिर से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, मतलब ए टू द पावर 15ix प्लस ऑफ माइनस 6ix अपॉन 15 e टू द पावर माइनस 20ix प्लस ऑफ माइनस 2ix, ठीक है। अब यहाँ पे रूल कौन सा अप्लाई हुआ, ए टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया हमने। फिर चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, ओपन ब्रैकेट किया तो e टू द पावर 15ix प्लस माइनस क्या होगा जी माइनस 6ix अपॉन e टू द पावर माइनस 20ix प्लस माइनस कितना होगा माइनस कितना होगा जी 2ix। तो यहाँ पे देखिए कितना होगा, e टू द पावर 15 में से 6 गए तो कितना बचा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9ix अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा e टू द पावर माइनस 22ix, क्योंकि ऐड सेम साइन किया हमने यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर से e टू द पावर 9ix माइनस अब माइनस 22ix, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बारीक में लिखूंगा यहाँ पे, तो कितना आता जी e टू द पावर सॉरी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए फिर माइनस माइनस क्या होता प्लस, अब यहाँ पे भी आप बोलेंगे तो यहाँ e टू द पावर m डिवाइडेड बाई e टू द पावर n, मतलब e टू द पावर m माइनस n वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर e टू द पावर 9 प्लस 9ix प्लस 22ix, मतलब e टू द पावर कितना होगा 31ix, ओके। तो यहाँ पे e टू द पावर 31ix आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा फिर अपने को मालूम है e टू द पावर 31x आया है, तो यहाँ पे जैसे हमने पहले भी अप्लाई किया था, मतलब यहाँ पे क्या cos x प्लस i sin x मतलब e टू द पावर ix होता है, तो यहाँ पे 31x है, तो यहाँ पे कैसे होगा फिर cos 31x प्लस i sin 31x, तो इस तरह से यहाँ प्रूफ होता है, ठीक है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट।